राजपूताना क्षेत्र का एक ऐसा योद्धा जिसके पिता बिलों से युद्ध करते हुए मारे गए, माता जिसकी सती हो और जिसका बचपन एक ब्राह्मण के घर पर गुजरा, जिसका लालन पालन एक ब्राह्मण के द्वारा किया। लेकिन जब वह वीर योद्धा बना तो उस वीर योद्धा ने राजपुताने पर जो मलेच्छों के आक्रमण हो रहे, उन मलेच्छों के आक्रमण को रोका। रोका ही नहीं बल्कि मलेच्छों के घर में जाकर जीत दर्ज करके आया। नमस्कार, मैं अजय पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं मेवाड़ी शान यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इतिहास की एक ऐसी घटना जिसे आप सभी लोग जानते हैं और जिसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, लेकिन हमें हमारा इतिहास जानना चाहिए। मेवाड़ में मुख्य संस्थापक के रूप में जिसे जाना जाता है बप्पा राव, जिसकी शौर्य गाथाएं मेवाड़ में काफी प्रचलित। मेवाड़ के राजा एकलिंग नाथ जी, इन एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करने वाले थे बप्पा राव। और बप्पा रावल को एकलिंग नाथ जी और हारित ऋषि अपने गुरु के आशीर्वाद के कारण ही मेवाड़ का राज्य प्राप्त हुआ था। दरअसल बात उस समय की है जब ये गुहिल ईडर में शासन किया और ईडर में बिलों की तादाद ज्यादा थी, बिलों की संख्या ज्यादा थी। जब राजा और बिलों के बीच में असमंजस हो गया, मन मुटाव हो गया और जब वो सुलझाया नहीं गया तो बिलों के द्वारा ईडर के राजा की हत्या कर दी गई। और वो राजा थे बप्पा रावल के पिता। और बप्पा रावल के पिता की जब मृत्यु हो गई तो उनकी माता भी बाल्यावस्था में, बप्पा रावल को बाल्यावस्था में छोड़कर अपने पति के साथ सती हो गई। ये हमारे राजपूताना क्षेत्र की बहुत ही बड़ी प्रथा थी, सती प्रथा। अब बाल्य अवस्था में जब माता ने अपने बच्चे को एक पुरोहित के हाथों सौंप दिया तो पुरोहित ने उसे बड़ा किया। पुरोहित ने उसे एक ब्राह्मण के रूप में बड़ा किया, ब्राह्मण के गुणों को उसके अंदर डाला। लेकिन बोलते हैं ना, वंशजों का खून रंग दिखा। जैसे जैसे समय गुजरा, बप्पा रावल बड़े हुए। बड़े होने के बाद बप्पा रावल जो है पुरोहित के यहाँ गायों चराने का काम किया करते थे। बप्पा रावल नित्य प्रतिदिन गायें चराने जाते थे, लेकिन उनके साथ कुछ समय से एक घटना घटित हो रही थी जो काफी विख्यात घटना थी। सारी गायें आती थी, गायों को जंगल चराने जाते थे, वापस गायें लौट के आती थी, तो उनमें से एक गाय ऐसी थी जिसका दूध उसके आंचल में नहीं रहता। और उसका जो मालिक था वो मालिक बप्पा रावल पर ये इल्जाम लगाता था कि कहीं न कहीं बप्पा रावल के द्वारा इसका दूध निकाल लिया जाता है। बप्पा रावल बड़े अचंभे में पड़ गए कि ये कैसी घटना घटित हो रही। एक दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, निरंतर ये घटनाएं कैसी हो रही? इसकी खोजबीन की जाए आखिर कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो बप्पा रावल उस गाय की निगरानी करने लगे, उसको हमेशा वॉच करने लगे, पूरे दिन भर में उसकी एक्टिविटी क्या थी वो देखने लगे। बप्पा रावल ने जब ये देखा कि वो गाय बांस के जंगल में चली जाती और फिर लौट के आ जाती, बड़े परेशान थे कि ये बांस के जंगल में कहाँ चली जाती। तो उस समय कैलाशपुरी के पास एक नदी बहा करती थी, या कह लीजिए नागदा के पास एक छोटा सा नाला था जिसे कुटिला नदी कहते हैं। और इसी कुटिला नदी के तट पर हारित ऋषि का आश्रम था जहां पर बप्पा रावल जाया करते थे, क्योंकि ब्राह्मण के घर पर उनका लालन पालन हो रहा था, शिक्षा दीक्षा भी इसी प्रकार की मिली। जब हारित ऋषि को बप्पा रावल ने अपनी समस्या बताई तो हारित ऋषि ने कहा कि वो बांस के जंगल में एक शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर अपने आंचल से दूध की धारा बहाता। जब बप्पा रावल को ये बात पता चली तो बप्पा रावल भी उस शिवलिंग के पास पहुंचे और ये चमत्कारी घटना देखकर गदगद हो गए और सोचने लगे वाकई यहाँ पर कुछ न कुछ विशेष है। हारित ऋषि के कहने पर, हारित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने उन शिवलिंग की पूजा अर्चना करना शुरू किया। और जैसे जैसे बड़े हुए, बड़े होने के बाद उन्हें अपने क्षत्रिय होने का पता चला। इतिहास के कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि बप्पा रावल के रिलेटिव मामा मान मोरी जो थे वो चित्तौड़ पर शासन किया करते थे। और जब वो बड़े हुए, उन्हें अपने क्षत्रिय वंश का पता चला तो वो चित्तौड़ चले गए अपने मामा के, वहां रहने लगे। लेकिन अपने मामा का ज्यादा प्यार देखकर जो सरदार लोग थे वो सरदार लोग उनसे नफरत करने लगे। और जब मलेच्छों ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, मलेच्छों ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस दरमियान किसी सरदार ने उनका साथ नहीं दिया।
लेकिन बप्पा रावल अकेले थे जो सामने जाकर भिड़ गए और जीत कर भी आए। जब ये घटना घटित हुई तो सारे सरदार बप्पा रावल के साथ हुए। और जब सारे सरदार बप्पा रावल के सानिध्य में रहना स्वीकार करने लगे तो बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में अपने गुरु हारित ऋषि के आशीर्वाद से, उनके कहने से और एकलिंग जी के आशीर्वाद से चित्तौड़ पर आक्रमण कर देते हैं और चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करते हैं। यहीं से साथियों निरंतर गुहिल वंश की शाखा चले। तो पहले संस्थापक के रूप में बप्पा रावल को जानते हैं कि महान शूरवीर योद्धा थे और मलेच्छों से बदला लेने के लिए वो अरब तक पहुंच गए। इतिहासकारों और बहुत सारे साक्ष्य भी मिलते हैं। बहुत सारे इतिहासकार अपनी पुस्तकों में लिखते हैं कि बप्पा रावल की जो समाधि है वो खुरासान में। जब बप्पा रावल आसपास के क्षेत्रों को जीत रहे थे तो जीतते जीतते वो अरब में खुरासान और वहीं पर उनका देहांत हुआ। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार इस बात को नकारते भी हैं। इसका मुख्य कारण उदयपुर में कैलाशपुरी के पास एक क्षेत्र पड़ता है नागदा, और इस नागदा में बप्पा रावल की समाधि बनी। यही सत्य सत्य, क्योंकि बप्पा रावल ने अपने राज्य का विस्तार तो किया था, खुरासान तक पहुंचे भी थे और पहुंचने के बाद वापस लौट कर भी आए और यहाँ उनका देहावसान। हम बप्पा रावल को शूरवीर योद्धा क्यों मानते हैं, क्यों उनके एग्जाम्पल देते हैं, क्यों क्षत्रिय वंश के एक मूलाधार के रूप में हम उन्हें देखते हैं? उसका मुख्य कारण उन्होंने मलेच्छों के आक्रमण को रोका और साथ ही साथ अपने राज्य को इतना विस्तारित किया और उनका राज्य उस समय बहुत वैभवशाली हुआ। उनके द्वारा सोने के सिक्के चलाए। उन सोने के सिक्कों में शिवलिंग था, दंडवत प्रणाम करते हुए बप्पा रावल को दर्शाया गया और साथ ही साथ एक नंदी का चित्र भी था। हमें लकुलिश संप्रदाय के एकलिंग नाथ जी के मंदिर की ओर इशारा करता है। 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर जब अधिकार किया, उसके बाद अपने राज्य का विस्तार किया और 753 ईस्वी में इस महान शूरवीर योद्धा ने अपनी देह का त्याग कर दिया। इतिहास में इन्हें काल भोज के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है कि काल भोज मूल पुरुष है या बप्पा रावल मूल पुरुष है। साथियों, काल भोज और बप्पा रावल एक ही व्यक्ति है। बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग कैरेक्टर बताते हैं, तो ये मत ही भ्रम छोड़ दीजिए। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि काल भोज जो है वही बप्पा रावल है और बप्पा रावल ऐसे महान क्षत्रिय योद्धा थे जिन्होंने मलेच्छों से राजपूताना क्षेत्र की शुरुआती दौर में रक्षा करी, जिसके नाम से मलेच्छ थर-थर कांपते थे। और जब तक बप्पा रावल थे मलेच्छ लौट कर भी नहीं आए। बप्पा रावल ने मलेच्छों के ही देशों को जीत लिया। ऐसा अभी तक राजपूताना क्षेत्र के किसी योद्धा ने नहीं। इसीलिए मेवाड़ के गुहिल वंश के मूल पुरुष के रूप में गुहादित्य के साथ साथ बप्पा रावल को मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसी के बाद गुहिल शाखा निरंतर चलती है। राजपूताना क्षेत्र की ऐसी ही महान शौर्य गाथाओं को सुनने के लिए आप हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़िएगा। जय हिंद।